म्यूचुअल फंड का रिपोर्ट कार्ड और म्यूचुअल फंड का मंथली रिव्यू जून 2020 का आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कैटेगरी, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो लिक्विड हो, हर एक चीज के बारे में जानेंगे हम आज इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि ये क्वार्टर एंड भी हुआ है। सो क्वार्टर के फिगर्स भी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। और चलिए म्यूचुअल फंड रिव्यू जून 2020 का शुरू करते हैं। जून 2020 में जिस कैटेगरी ने आउट परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड हमने टाइम एंड अगेन आपको बताया भी है। और अब आप देख के थोड़ा सा सरप्राइज होने वाले हो कि यार ये हुआ कैसे। इस महीने जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स रहे हैं वो रहे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने पिछले एक महीने में जून 2020 में 7% के आसपास का रिटर्न दिए हैं। और 3 मंथ्स मतलब कि कंप्लीट जून क्वार्टर की बात करें तो 26% के रिटर्न्स दिए हैं। क्वार्टर वाइज कंपेयर किया जाए तो इससे बेटर कैटेगरी ऑफ फंड्स रहे हैं। बट जून एज अ मंथ में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी एवरेज में स्मॉल कैप्स रही है। जैसा कि हमने आपको टाइम एंड अगेन बताया है, ये जो अभी पुल बैक आया है या फिर इसके बाद भी जब प्रॉपर विद इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होते हुए पुल बैक आएगा, वेरी हाई चांसेस कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी लार्ज कैप के साथ मूव करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 2 से 3 सालों से ऑलरेडी करेक्ट हो रहे थे। वैल्यूएशंस हाई था, फिर करेक्ट हुए, फिर वैल्यूएशन सस्ते हो चुके थे और ऑलरेडी करेक्शन जोन में थे। और अब जब वापस से पुल बैक आएगा, हो सकता है मिड कैप और स्मॉल बैक कैप भी फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार लार्ज कैप से ज्यादा लैग ना करे। और एट टाइम्स पॉसिबल भी हो सकता है कि अच्छे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स लार्ज कैप्स को भी बीट कर जाए। जून 2020 में जो नंबर 1 रहे वो थे स्मॉल कैप, जिसने 7% का रिटर्न दिया। नंबर 2 अगेन स्मॉल कैप के जस्ट छोटे बड़े भाई, मतलब एक्चुअल बड़े भाई तो हो जाते हैं लार्ज कैप्स। जो छोटे वाले बड़े भाई होते हैं वो होते हैं मिड कैप्स। मिड कैप्स ने आपको रिटर्न दिए 6% के और 3 मंथ्स बेसिस पे 27.42% के रिटर्न्स दिए हैं। थर्ड आ जाते हैं ELSS ने पिछले एक महीने में 5.33% रिटर्न दिया है और 3 मंथ बेसिस पे 26.86% रिटर्न दिया है। अब जो 3 आने वाली ना कैटेगरी, वो ऐसी कैटेगरी है जो आपको बहुत पसंद है। 4th नंबर पे कैटेगरी आती है मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की, जिन्होंने पिछले एक महीने में 5.02% रिटर्न दिया है और 3 महीने में 27% का रिटर्न दिया है। 5th नंबर पे आती है लार्ज कैप्स। लार्ज कैप फंड ने पिछले एक महीने में 5.13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी लार्ज कैप्स रही है, जिसने 28% का रिटर्न आपको पिछले एक महीने में दिया है। और अब जो एक कैटेगरी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स वापस से कम हो गए और लैग करने लगे और ग्रोथ थीम मार्केट को डोमिनेट कर रही है। वैल्यू फंड्स ने पिछले एक महीने में 1.35% रिटर्न दिया है। बट जब 3 महीने की बात करें तो वैल्यू फंड ने अगेन 30% के आसपास रिटर्न दिया है और अच्छा पुल बैक वैल्यू में आया। देखिए, जब मार्केट फुल फ्लो में चलेगा उस समय वैल्यू थीम थोड़ी सी पीछे हो जाती है और जब मार्केट करेक्ट होता है तब वैल्यू थीम थोड़ी सी आउट परफॉर्म करने लगती है। आपको वैल्यू थीम का अपने पोर्टफोलियो में होना एक आपको डाइवर्सिटी देता है और एक अलग टाइप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको देता है। अब अगर सेक्टर्स में बात करें, जो एक सेक्टर जिसने पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है वो है एनर्जी ने पिछले एक महीने में 6.47% रिटर्न दिया और पिछले एक क्वार्टर में मतलब 3 महीने में 32% का रिटर्न है। सेकंड रहा है टेक्नोलॉजी में 6.50% रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में और पिछले एक क्वार्टर की बात करी जाए तो 29% का रिटर्न है। फार्मा ने पिछले एक महीने में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और सिर्फ 1.87% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीने में 29% का रिटर्न अगेन फार्मा में है। और साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, फार्मा ने पिछले एक महीने में थोड़ा लैग किया है, इसीलिए हमारे सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हमने फार्मा दिया है। बट अगर हम पूरे पुल बैक की बात करें, मार्च 23 जब से पुल बैक एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, वहां से पूरे पुल बैक की बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स फार्मा फंड्स ने ही दिए है। पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक मंथ की बात करें तो लास्ट एक मंथ में थोड़ा सा फार्मा फंड लैग करे। बट जैसे ही हम एक साल में देखते हैं ना, फार्मा फंड सिर्फ इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिसने 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। आपका समझना और आपकी हिटलिस्ट में होना बहुत जरूरी है। अब आप सभी का चहीता बैंकिंग फंड ने पिछले एक महीने में 5.84% रिटर्न दिया है और पिछले एक क्वार्टर में 25.83% रिटर्न दिया है।
अब आप देख लीजिए किस कैटेगरी ने, किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। अब इक्विटी हुई कंप्लीट। अब इक्विटी के बाद डेट और लिक्विड मार्केट भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट और लिक्विड मार्केट में हम हमेशा एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखेंगे, पर मंथ वाले रिटर्न्स को भी हम एनालाइज करके आपको बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट करने में, म्यूचुअल फंड्स में, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक, वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए। डेट वाली कैटेगरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे हमने लास्ट मंथ आपको कुछ फीडबैक दिए थे डेट से रिलेटेड, उसी को सच होते हुए हमने देखा है, और आप समझ पाएंगे कि हमारे फीडबैक्स जो हम दे रहे हैं वो फ्यूचर के बेसिस पे दे रहे हैं, रियर व्यू मिरर देख के नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होता है, हमारी पर्सनल मोबाइल ऐप होती है, वेबसाइट होती है, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खुला के ट्रेडिंग करना चाहे, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से डीमैट खुलाते ही जो प्राइवेट ग्रुप में ऐड करते हैं हम उन सभी को, जिन्होंने हमारे लिंक के थ्रू डीमैट खुलाया है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और प्रोसेस दे रखा है, फॉलो कीजिएगा और प्राइवेट ग्रुप का जल्दी से पार्ट बन जाइए। अब सबसे पहले लिक्विड फंड्स की बात कर लेते हैं, लिक्विड कैटेगरी, लिक्विड फंड्स की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिक्विड फंड की बात करी जाए तो लिक्विड फंड ने पिछले एक महीने में एनालाइज 3.48% का रिटर्न दिया और 3 महीने का मतलब एक क्वार्टर का एनालाइज सिर्फ 4% रिटर्न दिया है। इसीलिए हमने आपको सजेस्ट किया था कि आपको लिक्विड फंड की जगह अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यूज करना चाहिए। सेकंड, मनी मार्केट फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। मनी मार्केट फंड ने पिछले एक महीने में 6.60% का रिटर्न है और पिछले 3 महीने में 7% के आसपास का आपको मनी मार्केट फंड में एवरेज कैटेगरी एज अ होल का रिटर्न आया है। थर्ड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी, जिसको हमने आपको रिकमेंड किया था, पिछले एक महीने में 6.80% का एवरेज रिटर्न रहा है और पिछले एक क्वार्टर में 7% का आपको एवरेज रिटर्न दिया है। ये हमारी एक पसंदीदा कैटेगरी थी जो हमने आपको रिकमेंड करी थी और आगे गोइंग फॉरवर्ड भी हमें ये कैटेगरी अच्छी लगती है। अब डेट की बात करें, डेट फंड्स की बात करें तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स ने पिछले एक महीने में एनालाइज 18.12% रिटर्न दिया है और 3 महीने में अगेन 18.16% रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म डेट्स ने पिछले एक महीने में एनालाइज्ड 19.20% और एक क्वार्टर में 11.80% और क्रेडिट रिस्क फंड्स ने अगेन पिछले एक महीने में 17.16% का एवरेज रिटर्न दिया है। देखिए, डेट फंड से आप सब भाग रहे थे, हमने आपको टाइम एंड अगेन वीडियो बना के बताया कि जब इतना ज्यादा फियर हो डेट मार्केट में, डेट फंड्स में, तो वहां पे रिटर्न्स अच्छे आने की बहुत चांसेस होते हैं। प्लस जो इंटरेस्ट यील्ड्स होती है वो कम हो रही थी, इंटरेस्ट यील्ड्स गिर रही थी, मतलब आपको डेट फंड में एडिशनल बेनिफिट आना चाहिए था, जो आप देख चुके होंगे। हमारे सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही सुपर्ब रिटर्न्स आया पिछले 2 महीने में। अभी तक टचवुड एक भी ऐसा फंड नहीं है जिसमें हमने हमारे इन्वेस्टर को सेलेक्ट करके दिया हो उसमें कोई डेट रिस्क या क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क आई हो। इसीलिए हम मेक श्योर करते हैं कि डेट में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेट में सही सिलेक्शन होना और हैंड होल्डिंग मिलना बहुत जरूरी है। हमने हमारे किसी भी इन्वेस्टर को, इवन क्रेडिट रिस्क फंड जो हमने सेलेक्ट किया था, एक भी डिफॉल्ट नहीं आया है और मेक श्योर किया है कि ऐसे सेफ फंड्स देने की कोशिश करें जो एटलीस्ट जितना मेक श्योर कर सकते हैं कि हम सेफ्टी इन्वेस्टर के लिए उतना मेंटेन करें। अब यहां से आगे क्या बनता है, यहां से अगेन डेट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरा पर्सनल व्यू ये होगा कि अक्रूवल बेस्ड डेट फंड हमें चूज करना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स को अभी हमें यहां पे अवॉइड करना चाहिए। जो यील्ड्स होती है वो 6% के नीचे आ गई है। सो अगर ज्यादा ड्यूरेशन की लिए फंड्स और बाद में यील्ड्स बढ़ी तो हमें थोड़ा लॉस आ सकता है, इसलिए हमें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स अब यहां पे अवॉइड करने चाहिए। लास्ट फंड जिसकी हम बात करेंगे, उसकी बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिए, आपके लाइक से मिलता है हमें मोटिवेशन। अब हम आर्बिट्राज फंड की बात करते हैं। आर्बिट्राज फंड ने पिछले एक महीने में एनालाइज 3% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीने में एनालाइज 3.15% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में थोड़ा सा आर्बिट्राज ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि सेफ्टी वाइज देखा जाए तो सबसे सेफ आर्बिट्राज फंड होते हैं। अगर लड़ाई भी हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया चाइना की, उसके बाद भी आर्बिट्राज फंड में पैसा आपका कभी नहीं डूबता। आपकी बैंक में डिफॉल्ट कर सकती है, बैंक का पैसा डूब सकता है, बट आर्बिट्राज फंड इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फंड जो होते हैं। इसमें थोड़े से रिटर्न्स कम हुए क्योंकि इंडस्ट्री वाइज सब लोग भाग के आए आर्बिट्राज की तरफ और आर्बिट्राज का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कम थी। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 4 to 4.5% रिटर्न हम आर्बिट्राज में अगर अच्छा सिलेक्शन हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ कंप्लीट जून मंथ का आपका रिव्यू, मंथली रिव्यू, और साथ ही साथ हमने क्वार्टर के फिगर्स भी ऐड करने की कोशिश करी। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे 11-12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, टेलीग्राम पे पक्का जुड़ जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी अच्छे ट्वीट्स और अच्छे पोस्ट आते रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम तो फॉर श्योर 100% जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खुलाना होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप खुला सकते हैं और उसका पार्ट बन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।